सोच विचार कर कार्य को आरंभ करने की बुद्धि जिसके पास में है वह व्यक्ति हमेशा उत्थान करता है। कौन सा कार्य करना उचित है कि नहीं उचित है, किसी की बराबरी मत करो, क्योंकि उसकी क्षमता उसके पास है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताएं, उसकी कैपेसिटी उसके पास है। उसकी बराबरी करोगे, तुम्हारे पास में वो क्वालिटी नहीं है, तुम उसके साथ परेशान हो जाओगे, नुकसान उठा जाओगे। इसलिए किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बराबरी करने से हमारी बुद्धि तो बराबर है नहीं और बराबरी हम कर रहे हैं। जैसे कोई घोड़े के बराबर में हाथी दौड़ना चाहिए, हालांकि ऐसे हाथी बलवान है लेकिन दौड़ में पिछड़ जाएगा, क्योंकि बेचारा मोटा बहुत है, वजन शरीर है। अब इतना वजन शरीर लेकर स्पीड तो नहीं बनेगी। अब हाथी की वो बनावट भी नहीं है दौड़ने वाली इतना स्पीड से, आराम से चलने के लिए हाथी के शरीर की बनावट है। इसलिए जो लोग आराम से चलते हैं तो लोग कहते हैं तुम तो हाथी चाल चलते हो, बिल्कुल। और जो स्पीड से चलते कहते हैं तो घोड़ा तना भागत है। तो ये सबकी बनावट अलग अलग है, किसी की बराबरी मत करो। आप अपनी स्पीड को देखिए, अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, अपनी बुद्धि को तौलिए, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते जो दूसरा कर सकता है। आप वो भी कर सकते, उससे अच्छा भी कर सकते और नहीं भी कर सकते हैं। आपकी कंडीशन है क्या, बुद्धि कैसी है आपके पास में। क्योंकि हम सामान में तो बराबरी कर सकते हैं, घड़ी तो वो भी बांध सकता है जो घड़ी में टाइम देखना नहीं जानता है, वो भी बांध सकता है। लेकिन उससे जब पूछोगे तो क्या टाइम हुआ, व्हाट इज दिस टाइम, वो क्लॉक, कहता तुम ही देख लो। वो तुम्हारे सामने घड़ी कर देगा, हाथ कर देगा, बस तुम समझ जाओगे कि बुद्धू आदमी खाम खा घड़ी बांधे। तो घड़ी तो बराबरी में देखा कि ये बांधे तो हम भी बांध लेंगे, पर हमें आवश्यकता है कि नहीं है, हम उसका टाइम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और हम काम क्या करते हैं। अगर हम बर्तन मांजते हैं तो हमें घड़ी खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब गंदी हो जाएगी घड़ी, कोयला लग जाएगा, राख लग जाएगी। तो हमारा कार्य क्या है, हमारी जो बुद्धि का स्तर है वो क्या है, इस बात को हमें समझना है। और किसी भी क्षेत्र में आप हों, सफलता आपका जो जन्म हुआ है वो जन्म ही कोई विशेष कार्य को करने के लिए हुआ है। आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, कितने गुरु भाई हैं प्रभु, लेकिन आपकी सबकी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग संस्कार है। एक कार्य नहीं कर सकते आप, और एक ही कार्य करें तो भी आपके कार्य करने का तरीका अलग अलग होगा। आप शुरू करेंगे कार्य, उसी कार्य को 1 घंटे में करेंगे, उतना ही। दूसरा आएगा वो 2 घंटे में करेगा, काम वही है, उतना ही है, बंटवारा दे दिया गया, इतना प्लाट आपका, इतना प्लाट। तीसरा आएगा वो 1 दिन में करेगा, पता नहीं क्या खोद रहा हूँ कोने में। चौथा आएगा उस कार्य को 15 मिनट में निपटा के चला जाएगा, क्योंकि उसके पास में कार्य करने का तरीका है कि ये कार्य होगा कैसे। अब जैसे कोई सुई से खेत की गुड़ाई करे, और 1 बीघा खेत है, कितनी देर में गुड़ेगा वो, और शायद हो सकता महीना भर भी लग जाए, 2 महीना। लेकिन पेंचकस से गोड़े तो हो सकता है उसको 15 दिन लग जाए, और खुरपी से गोड़े तो भी 10-12 दिन लग जाएंगे। 1 बीघा खेत है, लेकिन फरुहा कुदार से गोड़े तो भी 7-8 दिन लग जाएंगे। पर बैलों से जोत दे, गोड़ने की क्या जरूरत है, तो भी उसको कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। पर ट्रैक्टर से जोतते तो वो खेत 15 मिनट में तैयार हो गया। और फसल बो दीजिए, उसकी 4 बार जुताई हो गई, और ट्रैक्टर से ही मेड़ डाल दिया, और ट्रैक्टर से ही बुआई कर दिया। अब जिस कार्य को वो सुई से गोड़ने वाला व्यक्ति 2-3 महीने में रेडी कर पाता और समय आउट हो जाता, उस कार्य को इस व्यक्ति ने केवल 15-20 मिनट में फाइनल कर दिया। इस प्रकृति में भगवान
लोग सोचते हैं कि भगवान हमको गरीब बनाकर भेजा है। भगवान किसी को ना गरीब बनाता ना अमीर बनाता। भगवान इस बवाल में पड़ता भी नहीं है। क्यों गरीब बनाएगा? कौन दुश्मनी उससे तुम्हारी है? और अमीर इनको क्यों बनाएगा? कौन इनसे रिश्वत पा गया? ये काम ही गलत तुम बता रहे हो। आदमी अपने बुद्धि, संस्कार, स्वभाव, वाणी, विचार, चरित्र, कर्म, व्यवहार, बातचीत, तरीका, अंदाज, मेथड, इसके लेवल से गरीब अमीर बनता है। आप अंदाज कैसी है, निशाना कैसा लगाते हो? एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। एक ही जादू, मतलब एक ही जादू है सफलता का। क्या है जादू? एक ही मंत्र है सफल होने का। क्या? एक ही जादू। पहली बात दूरदृष्टि। देखिए वही बात आ गई जो दूरदृष्टि, परिणाम को देखने की दृष्टि, दूरदृष्टि कि ऐसा कार्य करूंगा तो इसका रिजल्ट 10 साल बाद क्या आएगा। कितने लोगों के पास तो दूरदृष्टि तो अलग है, निकट दृष्टि भी नहीं। राजनीति में कितने कम बुद्धि के लोग हैं, 2-4 साल इस पार्टी में रहते हैं, फिर 5 साल बाद पार्टी छोड़ के दूसरी में चले गए, फिर 2 साल बाद छोड़ के तीसरी में चले गए, फिर छोड़ के चौथी में चले गए, और फिर छोड़ के पहली वाली में आ गए जिसको छोड़ के गए थे 10-15 साल पहले। फिर छोड़ के बिजनेस शुरू कर दें, फिर 5 साल बाद फिर राजनीति में झंडा ले घूमते। अब इस तरह के आदमी कभी सफल नहीं होंगे। कोई भी हो, कोई भी पौधा, कोई वृक्ष, कोई पेड़ आप एक जगह लगा दोगे, उसकी घास निकालते रहो, रक्षा करते रहो, पानी डालते रहो, खाद देते रहो, कीड़े मकोड़े उसमें लगने ना पाए, देख रेख करते रहो, आप तसल्ली करो, इंतज़ार करो, वो पौधा वहीं पर साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपको फल भी देगा, छाया भी देगा, लकड़ी भी देगा, विशाल वृक्ष बनेगा, शोभा भी बढ़ाएगा। रोज उसे खोद खोद कर यहाँ से वहाँ लगाओगे। कितने लोग जिंदगी भर पंथ बदलते रहते। अब ये काम सब लालची लोगों के, चुट्टा लोग है। वो जानता है इस पंथ मिल जाए जी, मैं फोकट में खाओ, हराम क्या, और पड़े रहो और कुछ करना ना पड़े। कितने साधु लोग हैं पंथ बदला करते। यहाँ सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, हरिद्वार में जाइए तो लाल कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहले घूमते। गायत्री वाले के यहाँ जाएंगे तो पीले कपड़ा पहन ले, और उनकी सब ड्रेस है, सब कलर की उनके बैगम रहती है। बस खाली बाथरूम में यहाँ गए 2 मिनट में चेंज हो गए, वो शांति कुंज वाले हो गए। और अंदर दिल में शांति बिल्कुल नहीं, कुंजम चाहे जो मुंज। ये सब क्या है? बहुरूपिया बनना जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, दृढ़ता होनी चाहिए।